वेल हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन इस टॉपिक की तरफ आए उसके पहले थोड़ा सा इसके पीछे की स्टोरीज को समझ लेते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या हुआ कि जब हम एलिमेंट्स के इतिहास की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, ठीक है? अब उस लाइब्रेरी में अगर हमारे पास 25,000 किताबें हैं और उस 25,000 किताबों को हम ऐसे ही किसी भी अलमीरा में, फ्लोर में, कहीं पे भी रख देते हैं, फिर आपको उनमें से कोई एक किताब को छांटना हो, ढूंढना हो, तो काफी ज्यादा बड़ा काम है, ठीक है? काफी मेहनत का काम है। लेकिन अगर हमने अभी उसी लाइब्रेरी में उन किताबों को उनके कैटेगरी के आधार पे, उनके ग्रुप के आधार पे अलग अलग अलमारी में स्टोर किया हो, तो फिर हम उसको आराम से ढूंढ सकते हैं कि हमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया चाहिए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की ये सेल है, ठीक है? तो हम उसी सेल में जाएंगे और सीधा डिस्कवरी ऑफ इंडिया को उठा लेंगे। अगर हमें रामायण चाहिए तो हम देखेंगे रामायण की कौन सी सेल में रखी हुई है, तो हम उसी को उठा लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अगर उसको हमने क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से वर्गीकरण कर दिया है, तो फिर उनको ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। सिमिलर सिचुएशन को लेके आइए एलिमेंट्स के साथ। जब तक एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया गया था, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करना, उनके गुणों के बारे में स्टडी करना थोड़ा सा कठिन काम था। तो वैज्ञानिकों ने प्रयास किया तत्वों का वर्गीकरण करने का, और वर्गीकरण करने के मामले में सबसे पहले आए डोबेराइनर, और इन्होंने एक त्रिक का नियम दिया, ठीक है? मतलब पहला जो प्रयास है तत्वों के वर्गीकरण का, वो किसने किया है? डोबेराइनर ने। उसके बाद इनके वर्गीकरण में कुछ खामियां निकली। अगला प्रयास किया न्यूलैंड ने, और इन्होंने एक रूल दिया अष्टक का, ठीक है? पहला जो प्रयास है वो किसने किया है? डोबेराइनर ने, ठीक है? और इनके वर्गीकरण को अपन क्या कहते हैं? डोबेराइनर का त्रिक नियम, ठीक है? ध्यान रखिएगा, डोबेराइनर का त्रिक नियम। दूसरा जो प्रयास है वो किया है किसने? न्यूलैंड ने। और ये जो न्यूलैंड है, इन्होंने अपने रूल को कहा न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। चूंकि हम जाना कहां चाह रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में, इसलिए इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो डोबेराइनर पहले व्यक्ति थे, फिर कौन आए? न्यूलैंड। लेकिन ये दोनों जो वर्गीकरण था वो अव्यवस्थित था, ठीक है? दोनों जो वर्गीकरण था वो क्या था? अव्यवस्थित था। तत्वों के वर्गीकरण का जो पहला व्यवस्थित प्रयास किया है वो किया है मेंडलीफ ने। वो किया है किसने? मेंडलीफ ने। उसको अपन कहते हैं क्या? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर। और ना केवल मेंडलीफ की, बल्कि डोबेराइनर का त्रिक नियम भी किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है? न्यूलैंड का अष्टक जो नियम था वो भी किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक? मेंडलीफ का भी जो आवर्त सारणी थी वो भी किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर। लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, हेनरी मोजले। हालांकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफी व्यवस्थित थी, काफी गुण थे उसमें, काफी विशेषताएं थी। एक दो कमी के कारण उनको सुधार किया किसने? एक व्यक्ति हैं हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले ने सन 1913, ठीक है? कब? सन 1913 में एक आवर्त सारणी दी जिसका नाम रखा क्या? आधुनिक आवर्त सारणी। और आज हम जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो कौन सी आवर्त सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये केमिस्ट्री का आधार है, ठीक है? आप यहीं से केमिस्ट्री की चीजों को समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा? पीरियोडिक टेबल, ठीक है? तो हेनरी मोजले ने कौन जो तत्वों का वर्गीकरण किया और एक सारणी प्रस्तुत
चुकी है उसको अपन क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक वर्गीकरण। और ये आधारित का ध्यान रखिएगा, ये पहला प्रयास है या पहला काम है जब तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया वो किसको बनाया गया, परमाणु क्रमांक को। अभी तक जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार होता था, वो तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चाहे हम डोबेराइनर की बात करें, चाहे हम न्यूटन की बात करें, चाहे हम मेंडलीव की बात करें, लेकिन जब हेनरी मोजले आते हैं तो उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार बनाया वो किसको बनाया, परमाणु क्रमांक को। सभी स्टूडेंट्स इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। जब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब आधुनिक आवर्त सारणी आई तो एक नियम दिया गया, एक लॉ दिया, किसने, आधुनिक आवर्त सारणी का हेनरी मोजले ने, कि जो तत्व है, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो तीन इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं कि पहली चीज, तत्वों का जो वर्गीकरण का पहला प्रयास है वो किसने किया, तो ध्यान रखिएगा डोबेराइनर ने। तत्वों के वर्गीकरण का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया, तो ध्यान रखिएगा वो हो गया मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो वो कौन है, हेनरी मोजले। कब दी, 1913 में। नियम क्या था, तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते। इसका मतलब क्या है कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर हम तत्वों को रखते जाते हैं तो आगे आने वाले तत्व कहीं ना कहीं किसी पिछले तत्व के साथ अपना गुण मतलब समान गुण रखते हैं, और इसी कारण उसको क्या कहा गया, आवर्ती फलन कहा गया, आवर्त में बांट दिया गया। अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, आवर्त सारणी को ध्यान से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। ठीक है, इसके गुणों पर बात करेंगे। तो जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, ध्यान रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी अगर हम बनाने का प्रयास करें तो आधुनिक आवर्त सारणी कुछ ऐसी बनती है। ठीक, ये हो गई, इधर से भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे चलो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पास लाइन हो गई है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे ध्यान से, तो इस आवर्त सारणी में आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक दिख रहे होंगे स्तंभ। स्तंभ मतलब आप जानते हो पिलर। ठीक है, पिलर कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर। स्तंभ मैं लिख देता हूं, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे। ठीक है, और आपको एक दिख रही होंगी पंक्ति। ठीक है, पंक्ति होती है क्या, ऐसे। ठीक है, रो, तो उसको अपन लिख देते हैं क्या, बाएं से दाएं, बाएं से। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहां पे देखें ध्यान से तो जो पंक्ति की संख्या है, ठीक है, बाएं से दाएं ऐसा मतलब, ठीक है, तो आपको दिखेगा कितनी है, 1 2 3 4
5 6 7, कितनी है 7, ठीक है। और ये जो हमारी पंक्ति है उसको कहा जाता है क्या, आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है, अब स्तंभ की बात कर लेते हैं। स्तंभ मतलब ऊपर से नीचे, मतलब ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने नंबरिंग भी कर दी है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टोटल कितने पिलर्स हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल पिलर्स की संख्या कितनी है, 18। कितनी है, 18। और इन स्तंभों को क्या कहा जाता है, समूह। क्या बोला जाता है, समूह। तो इसका मतलब क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है, ठीक है, 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्या है, आवर्त की संख्या। आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स कितनी है, 7। और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितनी है, 18। इतनी चीजें नोट करिएगा, ठीक है। अब आते हैं हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा पहली जो पीरियड है, पहली पीरियड में केवल आपको कितने एलिमेंट्स दिखेंगे, 2, ठीक है। एक यहाँ पे होता है हाइड्रोजन और एक यहाँ पे होता है क्या, हीलियम, ठीक है। तो पहली जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2। ये याद रखिएगा, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स, 2। ये पीरियड की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। सेकंड पीरियड में आते हैं, जब हम सेकंड पीरियड में आते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी हो गई, 8, ठीक है। जब हम थर्ड पीरियड में आएंगे तो थर्ड पीरियड में भी देखेंगे आपको कितनी मिल रही होगी, 8 मिल रही होगी। जब हम फोर्थ पीरियड में आएंगे तो आपको दिख रहा होगा कितनी होगी, 18 होगी पूरे के पूरे। जब हम फिफ्थ पीरियड में आएंगे तो आपको दिख रहा होगा कितनी होगी, 18 होगी। कितनी होगी, 18 होगी। जब हम सिक्स्थ पीरियड में आएंगे तो आपको दिख तो 18 रही होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये होगी एक्चुअल में कितनी, 32, ठीक है। और सेवंथ क्लास जो है हमारी, जो सेवंथ पीरियड है, सॉरी, वो अभी क्या है, अपूर्ण। सेवंथ पीरियड क्या है, अपूर्ण, अभी वो पूरी तरह से भरी नहीं, ठीक। तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आपको दिख रहा होगा डायग्राम, आप अपने माइंड पे बिल्कुल सेट रखिएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जब हम कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो आप देखिए पहला ग्रुप है, ये जो है हमारा वो क्या है, पहला ग्रुप है। और पहले ग्रुप में आपको 7 एलिमेंट्स दिखते हैं। कितने एलिमेंट्स दिखते हैं, 7 एलिमेंट्स दिखते हैं। जब आप दूसरे ग्रुप को देखोगे तो एक एलिमेंट कम हो गया, तो कितने एलिमेंट है, 6। इसी तरीके से आप 13 से 18 तक आ जाइए। ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे नंबर्स जो होती हैं, क्योंकि लेंथेनाइट और रेक्टेनाइट भी आते हैं, ठीक है, तो उस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो 13 से लेके 18 तक, तो 13 में आपको 6 6 6 6, 17 तक कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे। और जो 18वां ग्रुप होगा वो कितने एलिमेंट्स को लेके जाएगा, 7। तो इसका मतलब हमारे पास केवल 2 ही ग्रुप है। केवल कितने ग्रुप है, 2 ही ग्रुप हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होती है, 7 होती है। हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा इनके तत्वों की तरफ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनको अपन देख लेते हैं, कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप में आते हैं, फिर उनसे उनकी प्रॉपर्टीज को निकालना भी समझ लेंगे, ठीक है। तो जब हम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर चलते हैं तो मैंने बताया पहला जो तत्व है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन। दूसरा जो तत्व आता है वो कहता है हीलियम। अब उसके बाद आप कॉलम फर्स्ट को कंप्लीट कर दीजिए। तो कॉलम फर्स्ट में जब आप जाएंगे तो मैंने जो साइंस का पहला वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉलम फर्स्ट में हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, और इसके अलावा पोटेशियम होता है, इसके अलावा रुबिडियम होता है, इसके अलावा सीजियम होता है, और इसके अलावा फ्रांसियम होता है, ठीक है। याद करने का तरीका भी होता है, ट्रिक्स भी आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी। जैसे अपन कर देते हैं हर्ष और लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, लिथियम, यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम, यहाँ पे आ जाएगा सीजियम, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा रुबिडियम, यहाँ पे आ जाएगा सीजियम, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, फ्रांसियम, ठीक है। सेकंड ग्रुप की तरफ जब चलते हैं तो सेकंड ग्रुप के लिए बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो ग्रुप सेकंड की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स के नाम मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। याद करने का तरीका होता है, आप याद रखते हैं, ट्रिक है एक छोटी सी,
कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, एक फनी सी लाइन है, याद करेंगे तो आराम से इससे आपको ये एलिमेंट्स याद आ जाएंगे। बेटा से बी ले लेते हैं, मांगे एमजी ले लेते हैं, कार सी, ठीक है, स्कूटर एसआर और बीए ले लेते हैं बेरियम के लिए, और आर ए ले लेते हैं रेडियम के लिए। इसमें ये ध्यान रखिएगा ये बेरिलियम का सिंबल है और ये बेरियम का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब किसके हैं? ग्रुप सेकंड के एलिमेंट। आगे आते हैं ग्रुप 13 के बारे में मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ग्रुप 13 में जब आप जाते हैं तो एक तरीका होता है बाल गंगाधर इन तिब्बत, ठीक है, तो बाल गंगाधर BAL बाल गंगाधर इन तिब्बत, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं किस पे? ग्रुप 14 पे, ठीक है। ग्रुप 14 की तरफ जब चलते हैं तो ग्रुप 14 में आते हैं हम, तो आता है क्या? कार्बन, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर सेलेनियम, ठीक है, फिर टिन SN, ठीक है, फिर PB लेड। याद करने का तरीका है, आप याद कर सकते हो, कार्बन, ठीक है, C से कहे, SI सिलिकॉन सीता जी, कहे सीता, ठीक है, G यहां पे GE होगा, यहां पे क्या आ जाएगा? GE जर्मनी, ठीक है, तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, तो यहां पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन का सिंबल याद रखिएगा SN होता है, ठीक है, टिन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? SN होता है, और लास्ट क्या आ जाएगा? PB आ जाएगा। मैंने बताया है जो आपका पीरियड 7th है वो अपवर्ड है, यहां पे एलिमेंट्स खाली आती, ठीक। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 की जब हम बात करते हैं, ग्रुप 15 की जो स्टार्टिंग होती है नाइट्रोजन से होती है, ठीक है, ग्रुप 15 की स्टार्टिंग किससे होती है? नाइट्रोजन से। तो पहला है नाइट्रोजन, सेकंड है फास्फोरस, अगला है आर्सेनिक, ठीक है, अगला है एंटीमनी, और अगला है क्या? बिस्मथ, ठीक। इसको भी याद कर सकते हैं आप, ना पास, ठीक है, ना पास सब बीमार, ठीक है, जब सब बीमार हो गए तो कोई पास नहीं हुआ, तो ये तरीका है इसको याद करने का, ना पास सब बीमार। नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, A से आर्सेनिक, Sb से होता है एंटीमनी, और ध्यान रखिएगा जो आपका बिस्मथ, ठीक है, ये है Bi। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 16 की तरफ, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे, ठीक है। ग्रुप 16 पर जब आएंगे तो आता है OS, ठीक है, OS, ठीक, फिर उसके बाद Se, फिर आता है Te, फिर आता है क्या? PO, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है, ये आपके ग्रुप 16, ठीक। याद करने का तरीका है, हालांकि आप ऐसा याद कर लो, ओस से तेल पाया, ठीक है, ओस लिक्विड होती है, तेल भी कैसा होता है? लिक्विड, तो आप याद कर लो ओस से तेल पाया, ओस से, O और सा से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, सल्फर से तेल पाया, ठीक है। ग्रुप 17 में आते हैं, तो ग्रुप 17 में जब आते हैं तो सबसे पहले आता है क्या? F फ्लोरीन, फिर आता है क्या? क्लोरीन, फिर आता है Br ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, फिर आता है At एस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टर इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इस पर बात करेंगे, जिनको अपन हेलोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन, ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलो का मतलब होता है क्या? सॉल्ट, तो ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये किसी एलिमेंट के लास्ट में रख के क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। और लास्ट में आता है हीलियम, फिर उसके बाद आता है नियोन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है जिनॉन, फिर उसके बाद आता है क्या? रेडॉन, ठीक है। तो ये जो है वो आपके क्या है? एलिमेंट्स, किसके? ग्रुप 18 के। इनको अपन बोलते हैं शून्य समूह। क्या बोलते हैं? शून्य समूह। ये सारी चीजें आप नोट रखिएगा। ग्रुप 18 क्या कहलाता है? शून्य समूह कहलाता है। इसी को अपन बोलते हैं क्या? अक्रिय गैसें या अक्रिय तत्व, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? आदर्श गैसें, या इन्हीं को बोलते हैं आदर्श समूह, नोबल गैसें, ठीक है। अब थोड़ा सा इन चीजों पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, ठीक है। दूसरा ब्लॉक है क्या? पी ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक है डी ब्लॉक, और चौथा जो ब्लॉक है वो है आपका क्या? एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आएंगे ये समझ लीजिए।
पहले तो ये समझ लीजिए ब्लॉक्स हैं क्या। जो हम देखते हैं तो ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उनको 4 पार्ट्स में बांट दिया गया, sp-d-f, ठीक है। और sp-d-f जो है, s ब्लॉक में नंबर ऑफ मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2, ठीक है। p में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है 6, d में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है 14, ठीक है, सॉरी 10, और f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है क्या, 14, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इसको, हालांकि समझने का तरीका भी होता है। पहले जो कक्ष होती है हमारी k में, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2, और पहले में केवल क्या प्रेजेंट होता है, s, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, s में, ठीक है। दूसरी जो कक्ष होती है उसमें s और p प्रेजेंट होते हैं, तो 2 जाएंगे s में और 6 जाएंगे किसमें, p में, क्योंकि दूसरे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 8। आपने पढ़ा होगा नील्स बोर का 2n² वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसके थ्रू जब हम देखेंगे तो पहली जो ऑर्बिट होती है हमारी k, पहले जो क्लास है, पहले जो मतलब ये कह कक्ष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, ठीक है, 2n² के फॉर्मूले से। दूसरा जो है l, उसमें जाएंगे 8, तीसरा जो है m, उसमें जाएंगे 18, और चौथा जो है n, उसमें जाएंगे कितने, 32, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो पहले में 2 चले गए, वो किसमें रहता है, s में। दूसरे में 8 जाएंगे, लेकिन 2 s में चले जाएंगे, तो p के लिए कितने बचे, 6। तीसरे में 18 रहेंगे, लेकिन 2 चले जाएंगे s में, 6 चले जाएंगे p में, तो d के लिए कितने बचे, 10। इसी तरीके से n में जब हम बात करेंगे, इसमें चारों रहते हैं sp-d-f, और इसमें टोटल कितने जाएंगे, 32, 32 में से 18 तो इसमें चले जाएंगे, तो f के लिए कितने बचेंगे, 14। ये तरीका होता है। आते हैं हम इस पर बात करते हैं। जब किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा, अगर वो s ऑर्बिट पे जाता है, ठीक है, तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर s में जा रहा है तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, s ब्लॉक का। अगर वो p में जा रहा है तो कौन से ब्लॉक का है, p ब्लॉक का। अगर वो d में जा रहा है तो d ब्लॉक का, अगर f में जा रहा है तो f ब्लॉक का। अब ये होता कैसे, ये समझिए ध्यान से। अगर हम करते हैं क्या, Na11, Na का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11। अब अगर Na का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ध्यान से समझिएगा, इसकी जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो होगी कैसी, 2, 8 और 1। कैसी होगी, 2, 8, 1। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से में जाएगा, s में जाएगा, ठीक है। अगर हम ले लें इसमें क्या, मैग्नीशियम, क्या ले लें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, देखिए ध्यान से, सोडियम के जस्ट आफ्टर है, मतलब क्या हो जाएगा, 12। उसकी जो फिलिंग होगी वो कैसी होगी, 2, 8, 2। तो s ब्लॉक में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी देखो 2, ये भी किसमें जाएंगे, s में। तो जो हमारे पहले और दूसरे ग्रुप होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ध्यान रखिएगा, वो कौन से ब्लॉक के होते हैं, s ब्लॉक। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ब्लॉक के हैं, s ब्लॉक के। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम इसमें से ले लें एग्जांपल किसका, एल्यूमिनियम का मान लेते हैं। एल्यूमिनियम देखिए, सोडियम मैग्नीशियम फिर आ जाता है क्या, एल्यूमिनियम, मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, 13। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी 2, 8, 3, ठीक है, 2, 8, 3। अब इसको बांटिए थोड़ा सा, ये जो सबसे बाहर कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 में से पहले 2 चले जाएंगे किसमें, s में, और 1 जाएगा किसमें, p में। 2 चले जाएंगे किसमें, s में, और 1 जाएगा किसमें, p में। तो मतलब जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है, p में, इसलिए इसको हमने किसमें रखा, p ब्लॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसमें उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए किसका ले लेते हैं, फास्फोरस का ले लेते हैं, या किसका ले लीजिए, नाइट्रोजन का ले लीजिए, ठीक है, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन देखिए कौन से नंबर का है, तो नाइट्रोजन आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 7। हालांकि कुछ चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। इसमें इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी 2 और 5, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग क्या होगी, 2, 5। तो जो सबसे बाहर वाली कक्षा है वो कौन सी है, ये, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो पहले 2 जो है, 5 में से पहले जो 2 हैं वो चले जाएंगे किसमें, s में, ठीक है, s ऑर्बिट में। फिर जो बचे आपके p के लिए वो कितने बचे, 3, p के लिए कितने बचे, 3। तो देखिए सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें जाएंगे p ब्लॉक। तो ध्यान रखिएगा, यहां से लेके पूरा यहां तक ये कौन सा ब्लॉक होता है, p ब्लॉक होता है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड जो है वो कौन सा ब्लॉक है, s ब्लॉक है। और 3 से लेके 12 तक ये कौन सा ब्लॉक है, d ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, d ब्लॉक है।
और यहां से निकलता है 57 से लेके 71 तक, ठीक है, और 89 से लेके 103 तक, ठीक है। 57 एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट नंबर 57 टू 71, ठीक है, ये कहलाते हैं लेंथेनाइड्स। क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड्स। और 89 से लेके 103 ये कहलाते हैं क्या? एक्टिनाइड्स। और ध्यान रखिएगा ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं वो कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप है आपका, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि इन दोनों ग्रुप के जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे? एस में जाएंगे। फिर पी ब्लॉक में आपके पास 6 ग्रुप है। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं। कहां से लेके? 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप है वो कौन से ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक के। डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक। और जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं वो होते हैं किसमें? एफ ब्लॉक में। लेंथेनाइड्स में 57 से लेके 71 तक और एक्टिनाइड्स हैं 89 से लेके 103 तक। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों में समझ में आ गई होंगी। अब ये ध्यान रखिएगा, इससे हमें थोड़ा सा बैलेंसी निकालने में क्लियरिटी आएगी। एक और चीज आपको समझा देता हूं, जो लास्ट ग्रुप है हमारा 18, पहले तो थोड़ा सा बैलेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था संयोजकता मतलब क्या है कि जितना कोई भी एटम अपने बाहर कोष का अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है, वही उसकी क्या होती है? संयोजकता। जैसे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो वो एक दे देगा, मतलब सोडियम की संयोजकता 1 है। मैग्नीशियम के पास 2 है तो वो 2 दे देगा, तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए, तो उसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि वो 7 देगा नहीं, 1 लेगा। ये चीजें हमने प्रीवियस पार्ट्स में पहले जो सबसे पहला जो वीडियो था साइंस का, केमिकल फॉर्मूला मेकिंग का, उसमें मैंने डिस्कस की थी आपको, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज को आपको बताने के लिए इनफ है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, ग्रुप फर्स्ट के जितने एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1। NS1 का मतलब N जो है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो S में जाएगा और उसकी नंबर कितनी होगी? 1 होगी। मतलब सबके बातन कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन सब की जो बैलेंसी होगी, जो संयोजकता होगी, वो कितनी होगी? 1 होगी। ध्यान रखिए, इन सब की जो बैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। जब हम ग्रुप सेकंड की बात करेंगे, ग्रुप सेकंड की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप सेकंड के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2। इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तो NS2 होता है, ठीक है। NS2 होने का मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कोष में रहेंगे। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके क्या करेगा? अपने स्तर को पूरा करेगा। मतलब इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ग्रुप 13 की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? ग्रुप 13 की। तो जिन एलिमेंट्स में वेरिएशन नहीं आता, ध्यान रखिएगा, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बातन कोष का, बातन कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ध्यान रखिएगा NP1 होता है, ठीक है। क्या होता है? NP1, ठीक है। NP1 होने का मतलब क्या है कि उनके बातन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मतलब सबसे बाहर कोष में जो p ऑर्बिट होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में, ठीक है। लेकिन इसमें NS2 भी होगा, ठीक है। क्या होगा? NS2, क्योंकि पहले किसमें जाएंगे? s में जाएंगे, फिर किसमें जाएंगे? p में जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? 3। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके, 3 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके क्या करेंगे? अपने अष्टक को संतुष्ट करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो बैलेंसी होगी वो हो जाएगी क्या? 3। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं ग्रुप 17, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ग्रुप 17 की एक बार बता देता हूं। ग्रुप 17 का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP5, ठीक है। n जो है ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। अगर वो पहली पीरियड का है तो n का मान 1 होगा, अगर वो सेकंड पीरियड का है तो n का मान 2 होगा, अगर थर्ड पीरियड का है तो n का मान क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो NS2NP5 मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, ठीक है। इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, केवल 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसकी जो बैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 1 हो जाएगी। इसकी ग्रुप 17 की बैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और जब हम लास्ट में जाएंगे यहां पर ग्रुप 18 पे,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2np6। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा पहले और दूसरे s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें s1 होगा, इसमें s2 होगा। 13 से लेके 18 तक p ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो पहले तो s भरेगा तब तो p में जाएगा, ठीक है। तो ns2 तो आप पूरा लिख दीजिए, भरा होगा सभी में, ns2 ns2 ns2, 13 से लेके 18 तक पूरा ns2 भरा होगा, ठीक है। अब अगर 13 है तो p में 1, 14 है तो p में 2, 15 है तो p में 3, 16 है तो p में 4, 17 है तो p में 5, 18 है तो p में 6, ठीक है। तो ये 13 था तो np1, 14 लेंगे तो np2, 15 लेंगे तो np3, 16 लेंगे तो np4, 17 लिया हमने तो np5, और जब 18 लेंगे तो np क्या होगा 6, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा क्लियरिटी रखिएगा इन चीजों की, रट्टा नहीं मारना है। तो अब आप इसके आउटर मोस्ट सेल में देखिए, आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 8। और नील्स बोर कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु जो है वो अपने घातक कोष का अष्टक पूरा करना चाहता है। अगर उसका अष्टक पूरा है तो क्रिया ही नहीं करेगा, अगर उसका अष्टक पूरा है तो वो क्रिया नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा तो कैसा होगा, अक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा। इसी कारण समूह 18 के जो एलिमेंट हैं उनकी संयोजकता शून्य होती है, और इस कारण उनको शून्य समूह के एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि वो उनका अष्टक पूरा होता है तो वो क्रिया भी नहीं करते, इस कारण उनको अक्रिय कहा जाता है, ठीक है, या आदर्श गैसें कहा जाता है। तो ग्रुप फर्स्ट s ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप सेकंड s ब्लॉक एलिमेंट s1 s2, ठीक है। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक p ब्लॉक एलिमेंट, 13 में p की नंबर 1 होगी, ठीक है, 14 में 2, 15 में 3, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। तो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद करना आपके लिए मतलब आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडल पीरियोडिक टेबल के बारे में सीख लिया है, उसमें क्या कितने समूह हैं, कितने पीरियड्स हैं, ये सारी चीजें सीख ली हैं। ग्रुप फर्स्ट से लेके ग्रुप 18 तक सारे पीरियड, सारे मतलब ग्रुप्स में हमने सारे एलिमेंट्स को लिख के बता दिया, उनको याद करने का तरीका भी बता दिया है कि आप कैसे याद कर सकते हो, और वो अनिवार्य है। फिर मैंने हर ग्रुप की प्रॉपर्टी बता दी है कि ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट एक वैलेंसी रखेगा, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट 2 वैलेंसी रखेगा, ग्रुप 17 का एलिमेंट भी एक वैलेंसी रखेगा, ग्रुप 16 में आओगे तो वो 2 वैलेंसी रखेगा, ठीक है, ग्रुप 18 में जाओगे तो 0 वैलेंसी रहेगी। तो ये सारी चीजें सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखकर सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चूंकि वैलेंसी का जो पॉइंट है, वैलेंसी के आधार पर ही सारे केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जितने भी केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक हैं, वो सब के सब किस पर आधारित है, वैलेंसी पर आधारित है। इसलिए वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाता है किससे, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सीख लेते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको लग रहा होगा कि हम तत्वों का एटॉमिक नंबर याद कैसे करें, तत्वों का एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, ठीक है। तो उसका भी एक आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपको किसी तत्व की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन याद है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व की पोजीशन क्या है याद है, तो आप उसका एटॉमिक नंबर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, हालांकि ये इजी सा टर्म है, सबको याद होगा 17 होगा, लेकिन ये 17 आएगा कैसे, इसको समझ लीजिएगा। देखिए 17 इसका क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको इसकी पोजीशन याद होगी, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है और ग्रुप 17 में सेकंड एलिमेंट है। पहला होता है फ्लोरीन और दूसरा होता है क्या, क्लोरीन। इसका मतलब क्या, और पीरियड इसकी कौन सी है, ये थर्ड पीरियड में, किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने एलिमेंट्स, 2, ठीक है, मतलब इन दोनों को पार कर दिया हमने। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट, 8, इसको भी हमने पूरा पार, तब तो थर्ड पीरियड में जाएंगे ना। अब थर्ड पीरियड में ही आता है, थर्ड पीरियड में लास्ट से एक कम है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, सॉरी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 8, तो लास्ट से एक कम 18 लास्ट ग्रुप होता है उसका, 17 में ये है, तो इसका मतलब इसकी नंबर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, एटॉमिक नंबर कितनी आ गई, 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं सर, तो एक ये तो हालांकि इजी था, आपको याद भी लगता है, क्लोरीन का आपने निकाल भी लिया था, आपको मिल भी गया। एक अपन एलिमेंट ले लेते हैं रुबिडियम, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कौन से पीरियड का है। ये ग्रुप फर्स्ट है, ये तो मैंने आपको तरीका बताया था, आप सीख जाओगे। ये ग्रुप फर्स्ट का है और पीरियड इसकी कौन सी हो जाएगी, फिर फिफ्थ हो जाएगी, ठीक है। जब आप रखोगे तो आपको ये कौन से पीरियड में जाएगा, फिफ्थ पीरियड में जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि पहली पीरियड को पूरा क्रॉस करेगा, कितने एलिमेंट होते हैं, 2। दूसरी पीरियड को पूरा क्रॉस करेगा 8, तीसरी पीरियड को पूरा क्रॉस करेगा 8, चौथी पीरियड को भी पूरा क्रॉस करेगा, कितने एलिमेंट होते हैं, 18, ठीक है। 4 पीरियड को ये पूरा क्रॉस किया, 5वें पीरियड का एलिमेंट है और 5वें पीरियड के ग्रुप फर्स्ट का मतलब पहला एलिमेंट ही है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, 1। क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 8 8 16 2 18 18 18 36 1 37, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 37। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलिए एक और निकाल देता हूं आपके लिए, अगर मैं बात करता हूं बेरियम के एटॉमिक नंबर, किसकी, बेरियम, ठीक है। अब बेरियम को याद करिए कौन से ग्रुप का है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है, ठीक है। बेरियम को अगर आप समझने का प्रयास करिए कि कौन से ग्रुप का है, तो कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है। पीरियड कौन सी है, मैंने बताया था, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। तो ये 5वें नंबर पे आता है। और आपको मालूम है कि सेकेंड ग्रुप जो होती है उसके पहले पीरियड में कुछ नहीं होता, सेकेंड पीरियड से शुरू होता है। तो मतलब क्या है, 2 3 4 5 6, मतलब इसकी जो पीरियड होगी वो कौन सी होगी, 6th होगी। बेरियम जो है आप बना सकते हो, 2 मिनट का काम है मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाना, और उसमें आप रखोगे अगर बीई से पूरा मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो बेरियम आपको कौन सा पीरियड में मिलेगा, 6th पीरियड में। ग्रुप कौन सा होगा, सेकंड होगा, ठीक है। अब नंबर फाइंड करते हैं, तो पहला ग्रुप पूरा निकल गया, तो 2, दूसरा पूरा तो 8, तीसरा पूरा तो 8, चौथा पूरा तो 18, 5वें में भी कितने होते हैं, 18 ही होते हैं, ठीक है। तो 5 तो पूरे निकल गए। अब ये किसका है, 6th का। 6th का कौन से ग्रुप का, सेकंड, मतलब ये दूसरा ही एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है, दूसरा ही एलिमेंट है। आप सबको जोड़ दीजिए, तो 8 8 16 2 18 18 18 36 36 18 54 2 56। इसका मतलब जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हो अगर आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल में उनकी पोजीशनिंग पता है तो। उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। और ध्यान रखिएगा इसी तरीके से आप कुछ और एलिमेंट्स को ले लीजिएगा और उनकी भी एटॉमिक नंबर ऐसे ही निकालने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आपके भी जो आंसर्स आएंगे वो सही आएंगे। तरीका यही है, मैंने बताया पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स, तीसरे में 8, चौथे में 18, 5वें में 18, छठे में 32, 7वां अपूर्ण, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, अगर हमें फर्स्ट ग्रुप के लास्ट की नंबर निकालनी है जो कि क्या है, फ्रेंसियम। अगर फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो ये 7th पीरियड है, फर्स्ट ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, आप 6 पीरियड तक सब चीजों को जोड़ दीजिए, तो 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32, ठीक है। ये 6 पीरियड तक कंप्लीट हो गया। 7वें पीरियड का पहला एलिमेंट होता है क्या, फ्रेंसियम, तो उसमें से क्या लेंगे, एक ही लेंगे क्योंकि पहला है, तो एक लेंगे, सबको ऐड कर दीजिए, आपको फ्रेंसियम की क्या आ जाएगी, नंबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।